नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और मैं हूं इरफान। पिछले दिनों एक मध्यकालीन और कालजयी साहित्य अध्येता ने बातों ही बातों के बीच मुझे बताया कि ऋग, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों में मिलाकर लगभग 1 लाख मंत्र हैं और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये मंत्र कंठस्थ हैं, याद हैं। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, तो मैंने देश के कुछ प्रमुख वेद संस्थानों में संपर्क किया और वैदिक अध्ययन को समर्पित विश्वविद्यालयों से जानना चाहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये 1 लाख मंत्र ज़बानी याद हों। मेरी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। हालांकि इस क्रम में मेरा संपर्क युवा वेदाचार्य सिद्धार्थ कृष्ण से हुआ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। हेलो सिद्धार्थ जी। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम इरफान है। मेरा परम सौभाग्य। तो आपका नाम सिद्धार्थ कृष्ण है? हाँ, मेरा पूरा नाम जी सिद्धार्थ कृष्ण। एक तो अपने भारत में नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं वो जाति संबंधित होता है, तो वो तो कभी मैंने बचपन से इस कारण से नहीं लगाया कि मेरे पिताजी ने भी लगाना छोड़ दिया था और फिर यहाँ ऋषिकेश में साधु समाज में ही अधिकतर रहते हैं, तो वैसे भी कोई नहीं लगाता, तो इसलिए नहीं लगाते। और कुछ जो आजकल इतनी उपाधियां लगा लेते हैं सब लोग, उन उपाधियों से मोह भंग कह लीजिए, या कभी उन उपाधियों को इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की, तो कोई उपाधि है भी नहीं, तो कभी लगाया नहीं और कभी लगाने के लिए कुछ सोचा भी नहीं। कुछ भी नहीं लगाया कभी इस नाम के आगे, ना पहले ना आगे, इतना ही नाम रहा हमेशा। और मेरा जन्म हुआ था 12 नवंबर 1980। पैदा तो मैं अलीगढ़ में हुआ हूँ, लेकिन बचपन मेरा अधिकतर स्विट्जरलैंड में, शुरू के जो 5-6 वर्ष थे वो स्विट्जरलैंड में निकले, फिर 1 साल लंदन में भी निकला, इंग्लैंड में। उसके बाद फिर हम लोग भारत आ गए। उसके बाद यात्राएं खूब की, लेकिन निवास स्थायी रूप से तब से 86 से। जी, तो हमको बताया गया है कि आप हरिद्वार में हैं और वहीं रहकर वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। जी तो कुछ बताइए पहले अपने बारे में। जी जी, तो मैं हमारा यहाँ पातंजलि योग केंद्र है ऋषिकेश में। सबसे पहले योग केंद्रों में से एक था। 90 के दशक में मेरी माताजी ने और पिताजी ने मिलकर इसकी स्थापना की। BK साइंगर की शिष्या हैं मेरी माताजी, तो एक किस्म से अयंगर योग, जो योग की विधा है, उसका ये केंद्र है। तो इस केंद्र में योग के साथ साथ हम अन्य भी जो योग संबंधी ग्रंथ हैं, जिसमें गीता भी आ जाती है, पातंजलि योग सूत्र तो आ ही जाते हैं, और उपनिषद हैं, इन सब का भी समय समय पर शिविर भी रखते हैं, नियमित स्वाध्याय भी चलता है। तो ये स्वाध्याय जो हैं, जो देश विदेश से आने वाले योग के जिज्ञासु हैं, इनको स्वाध्याय कराने का काम मैं करता हूँ। और जी, बस यही मुख्य कार्य है योग केंद्र से संबंधित। सिद्धार्थ जी, क्या आपका भी मानना है कि चारों वेदों के लगभग 1 लाख मंत्र जी जी, किसी को ज़बानी याद होंगे? देखिए, पूरे मुझे तो लाखों का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी देखना होगा कि अभी ऋग्वेद संहिता ही हम देखें तो ऋग्वेद संहिता में कुछ 10,500 के करीब मंत्र हैं, और सबसे बड़ी संहिता है ये। तो 4 संहिताओं में मिलाकर ही लगभग मैं समझता हूँ 20-30 हजार मंत्र होंगे, और मुझे ज्ञात नहीं कि किसी को चारों संहिताएं कंठस्थ हों, ऐसा व्यक्ति अभी तक मुझे मिला नहीं। नहीं होंगे ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन कोई ज्ञात नहीं जिसे चारों की चारों वेद संहिताएं, जो सिर्फ मैं समझता हूँ 30-40 हजार मंत्र तक होंगे, उनके अंतर्गत तो कोई अभी तक मुझे ऐसा विद्वान मिला हो जिसे ये
कंठस्थ हो। दक्षिण भारत में हो सकते हैं, मैं नकार नहीं सकता, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं। ये बात मैंने तो दावा हम कर जाते हैं, लेकिन जब तक सामने प्रमाण न मिले, अब आप खोज करके हम सबके सामने लाएँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी बात होगी। लाख तो लाख की प्रश्न ही यही है, मतलब लाख तो तब जाके होंगे जब अगर चारों संहिताओं में आज जो कम से कम संहिता उपलब्ध हैं, वो जैसा मैंने बतलाया कि अगर पूरा मिला के देखें तो शायद 20-30 हज़ार मंत्र होंगे। उसमें फिर अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों को और आरण्यक ग्रंथों को और अंत में जो उपनिषद ग्रंथ हैं वेद के, इन सभी को जोड़कर फिर मैं समझता हूँ शायद लाख से ऊपर चला जाए, 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। ऐसा मैं मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा सकता हूँ। 1 लाख तक का ही सामान्यतः जो हम कहते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत भी है वो 96 अंगुल का बनता है। तो उसमें ये कहते हैं कि 80% कर्मकांड के हैं, 16% उपासना के हैं, तो मिलाकर वो 96%। तो वहाँ मेरे गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे कि अब एग्ज़ैक्टली मंत्रों के नंबर्स तो नहीं उसमें गिने जा सकते, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से लगाएँ तो 80% जो है वो कर्मकांड के मंत्र, 16% उपासना की और 4% जो हैं वो उपनिषदों के ज्ञान संबंधी मंत्र हैं। तो उन उन उनके लिए उनका अध्ययन करने के लिए तो यज्ञोपवीत को छोड़ दिया जाता है, तोड़ कर के फेंक देते हैं जब संन्यास लेते हैं तब। लेकिन उससे पहले 96 अंगुल का यज्ञोपवीत के पीछे वो, तो उसमें एग्ज़ैक्ट 1 लाख मंत्र ही हैं वेदों में, ऐसा कभी गिन कर के नहीं हम लोगों को बताया गया, बल्कि अधिकतर ये बतलाया गया कि उसमें जो 96,000 है, वो मूल रूप से 96,000 का अर्थ 96% किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, 1 लाख अवश्य होंगे। ब्राह्मण, आरण्यक और क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य है, वैदिक साहित्य जो प्राचीन वैदिक साहित्य है ईसा पूर्व का, वो बहुत ही प्राचीन, बहुत बड़ा साहित्य है, तो उसको शायद सबको गिना जाए तो 1 लाख हो जाए। पर किसी को कंठस्थ होगा एक व्यक्ति को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिसका मैंने कभी सुना नहीं। और अलग-अलग शाखाएँ कंठस्थ होती थीं, लोग वेदी होते थे, फिर द्विवेदी होते थे, त्रिवेदी होते थे, 3-3 वेदों तक का, चतुर्वेदी भी होते थे प्राचीन काल में, जिनको यज्ञों में ब्रह्मा का स्थान दिया जाता था, जो चारों वेद जिन्हें कंठस्थ होते थे। आज तो ये उपाधि रह गई है, चतुर्वेदी मिल तो बहुत सारे जाएँगे, लेकिन किसी ने चारों वेद भी, केवल मैं जो सिर्फ़ 30,000 मंत्रों की बात कर रहा हूँ, वो भी किसी को कंठस्थ हो, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, यही कह सकता हूँ। क्योंकि बड़ा बड़ा मुझे मुझे पता है, मैंने मैंने वो भी बचपन से, पिताजी ने माताजी का कुछ ऐसा मिला कि उन्होंने पहले 3 साढ़े 3, 4 साल की उम्र में पूरी गीता कंठस्थ करा दी, फिर पाणिनि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र कंठस्थ करा दिए, फिर उपनिषद भी कंठस्थ करा दिए, योग सूत्र भी कंठस्थ करा दिए। तो पहले तो उन्हें कंठस्थ करना, और कंठस्थ करने के बाद उनको धारण किए रहना आज 40 साल की उम्र में, उसके लिए जो एक बारंबार अभ्यास करना पड़ता है, वो बड़ा भारी परिश्रम है। और नहीं तो, क्योंकि ये जो फ़िल्टरिंग पावर है दिमाग की, कि जब ये देखता है कि कोई चीज़ काम की नहीं है, तो फिर उसको धीरे-धीरे अ, भुलाने की चेष्टा करता है, उसको विस्मृत करने की और दिमाग से निकाल देने की चेष्टा, अपनी सफाई खुद ही करता है दिमाग। तो ये ज़रा-सा जैसे संस्कृत में एक कहावत है हम लोगों की कि अनभ्यासे विषम विद्या, ये अभ्यास न करने पर विद्या जो है वो अमृत न रहकर विष बन जाती है। तो ये बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अ, बड़ा आश्चर्य। तो इसलिए केवल याद कर लेना एक बात, और फिर उसको एक बार याद कर लेने के बाद उसको तरोताज़ा रखते हुए धारण करने के लिए उतना परिश्रम कर पाना, खासतौर से आज के समय में जब उन मंत्रों की शायद पहले बड़े-बड़े कर्मकांड होते थे विधिवत, तो उसमें एक उपयोगिता बनती थी, आज वो भी उतनी उपयोगिता नहीं रही। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब आप
ढूंढ कर लाएंगे ऐसा व्यक्ति, तो ये देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैंने सुना है कि म्यांमार आदि में पाली साहित्य को आद्योपांत कंठस्थ कर चुके लोग हैं। मैंने सुना ही है, वहाँ भी देखने की कोशिश की, कईयों से पूछा कि आप किसी व्यक्ति का नाम बताइए, तो महसी सायादव वगैरह का नाम आया। ये लोग बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, इन्होंने धर्म उसका ध्यान का प्रचार विदेशों में भी बहुत किया, लेकिन अब ये लोग रहे नहीं और किसी ने परीक्षा भी नहीं की कि वास्तव में इनको पूरा पाली साहित्य कंठस्थ था, त्रिपिटक कंठस्थ थे। कि कहने को देखिए, अब स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज जो मेरे पिताजी के गुरुदेव हैं, जिन्होंने ये वेद मंदिर की स्थापना इसमें की अपने अहमदाबाद में, बाहर भी यूएस में भी उन्होंने वेद मंदिर की स्थापना की। वेद के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की तरह बड़े बड़े छपवा के उन्होंने सब देश विदेशों में 300-400 स्थानों में उन्होंने स्थापना करी उसकी। हमारे आश्रम जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे भी स्थापना की, यहाँ ऋषिकेश के कई आश्रमों में स्थापना की हुई। उनके विषय में कहा जाता था कि उनको वेद चारों के चारों कंठस्थ हैं और वो देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि बचपन से ही नेत्रांध थे, तो आंखें चले जाने के बाद व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत बहुत ही वो हो जाती है, मतलब बड़ी ही प्रज्ञा एकदम भरा हो जाती है। तो उनको कंठस्थ है ऐसा कहा जाता था उनके विषय में। पर चूंकि मैं 91 में उनका शरीर चला गया था, तो उसके बाद दर्शन कभी किया नहीं, और कभी किसी ने ऐसे परीक्षा की हो कि वास्तव में उनको चारों के चारों वेद पहले मंत्र से अंतिम मंत्र कंठस्थ तो बहुत था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वेदों पर बोलते थे और प्रवचन उनके मैंने सुने भी हैं, रिकॉर्डेड प्रवचन। तो वास्तव में वेदों की, जैसे ये अपने परमादरणीय दयानंद जी ने अरविंद को लेकर वेदों पर काफी काम किया है, अरविंद के सिद्धांत को लेकर, तो उनका इस क्षेत्र में बड़ा अभूतपूर्व काम है जिनका आपने नाम लिया। तो इस तरीके से उन्हें कंठस्थ तो बहुत थे वेद के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आद्योपांत कंठस्थ रहा हो, इसमें जब तक बिल्कुल परीक्षा न की गई हो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। तो श्रद्धा में हम लोग मान लेते हैं, और मैं भी कहता ही हूँ और कह ही रहा हूँ, उनके विषय में एक ख्याति थी कि उनको चारों वेद कंठस्थ थे, तो एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वीकार कर लेते, लेकिन वास्तव में रहा हो तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। तो क्योंकि वही मैंने बात कही कि उसको पहले मन में बैठाना और फिर मन में बैठा के उसको रोज रोज सींचना पड़ता है, जीवन भर सींचना पड़ता है। एक दिन पानी न डालें तो फूल और पत्तियां मुरझाने लगती हैं इस वृक्ष की तुरंत ही। तो बहुत मतलब बड़ा भारी उसमें धारण कर पाना विद्या को, सरस्वती को, बड़ा अभूतपूर्व परिश्रम लेते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा मुझे लग रहा है वैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी। अच्छा, तो इसमें देखिएगा, नहीं आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने एक समग्रता में अपना दृष्टिकोण हमारे सामने रखा, जिसका बहुत ही मैं सम्मान करता हूँ जी। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि दयानंद जी ने उत्साह में, या कहिए जो एक होता है कि वाक प्रवाह, उसमें कोई बात निकल जाती है जी। तो उनके भी पास उसको, इस बात को वैलिडेट करने का कोई शायद वे तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और उनकी तो किसी बात पर मैं बिल्कुल टिप्पणी कहीं कर ही नहीं सकता, और उन्होंने कहा है तो अवश्य ही उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा। ठीक है जी। क्योंकि देखिए, जो मैंने पढ़ा कि जब ये मुद्रण के संसाधन मौजूद नहीं थे, तो गुरुकुलों में, और खास तौर पर अगर आप नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में जाएं, तो वहाँ पर ये जो ग्रंथ थे वो प्रायः कंठस्थ ही कराए जाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हों, चाहे वो
अध्यात्म और वेद और इससे संबंधित हों, हर चीज तो वहाँ पर स्मरण के आधार पर ही चलती थी। और हम लोगों का ये जो पूरी परंपरा ही है, ये जो श्रुति की परंपरा है, ये तो उसका जरूर मतलब कोई कभी किसी काल में जरूर रहा होगा। जी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जब हम 21वीं सदी में जब इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। एक तो ये कि उन्हें स्मृति में रख पाना एक चीज होती है, दूसरा आपने कहा धारण कर पाना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर यांत्रिक ढंग से किसी चीज को स्मरण में रख भी लिया जाए तो वो कितना लाभदायी या कहिए कि उसमें कितना तत्व बचता है, ये थोड़ा सा देखने की बात तो होती है। मैं इसमें अगर आप थोड़ा सा अनुमति दें मुझे, तो मैं एक बात जोड़ लूं इसमें। जी जरूर। जी अल-बिरूनी ने जिक्र किया है कि अल-बिरूनी जब भारत आया है तो उसने जो अल-बिरूनीज़ इंडिया करके लिखा है, उसने जिक्र किया है कि उसने नाम लिया है एक पंडित का, कश्मीर के किसी पंडित का, और उसने कहा कि वेद पहले बिल्कुल लिखे नहीं जाते थे, ये कश्मीर का पंडित ही जो है ये पहला पंडित है जिसने ये देख करके कि ऐसे अगर क्योंकि इसमें महाभारत में श्लोक हैं जो बिल्कुल निषेध करते हैं कि बाकी ग्रंथों को हम लोग लिखा करते थे, लेकिन वेदों को लिखने पर बहुत कड़ा निषेध था। महाभारत में उस प्रकार के श्लोक आते हैं जिसमें वेद को लिखने का, पांडुलिपि के रूप में लिखने का बड़ा निषेध है। तो वो अल-बिरूनी ने लिखा है कि उसको ये चिंता जगी, कश्मीर का जो पंडित था, कि उसने कहा कि अब लोगों की जो बुद्धि है वो धीरे-धीरे मंद हो रही है, तो ऐसे तो ये वेद सारे के सारे खो जाएंगे, तो इनको लिखा जाना चाहिए। तो वो 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में वो कश्मीर के पंडित है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम उन्होंने दिया है। वही होंगे, नुंद ऋषि होंगे मेरा ख्याल है। नहीं, नुंद ऋषि तो बहुत देखिए प्रसिद्ध हैं, वो तो नसीरुद्दीन वाली जो बाद में ऋषि परंपरा के सूफी परंपरा के हुए हैं बहुत बड़े संत, लल्लेश्वरी के बाद में, ये तो 12वीं 13वीं शताब्दी की बात हो गई। जी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई कश्मीरी पंडित हैं, उनका नाम जवान पे है मेरे, लेकिन मैं भूल रहा हूँ इस समय। अल-बिरूनी ने लिखा है, ये नुंद ऋषि से करीब 300-400 साल पहले की बात है। जी बाकी वो तो जो कश्मीर के ऋषि सूफी परंपरा है वो तो बहुत महान परंपरा है, पर वो वैदिक न होके वो अधिक ये जो अभिनव गुप्ताचार्य का, उत्पल देव का, इन लोगों का कश्मीर शैव दर्शन है जिसको त्रिकयोग कहते हैं, उससे प्रभावित, आगम तंत्र से प्रभावित है वो सारे के सारे ऋषि। वैदिक उतना अवैदिक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वेदों से अधिक वो शिव सूत्र और इन ग्रंथों से, जो आगम के ग्रंथ हैं, उनसे काफी प्रभावित वो परंपरा है। क्यों ललदेद ने अपना कहते हैं दूध पिलाया, तो वो एक बहुत ही समन्वयात्मक, और जब उनके ग्रंथों को मैंने पहले एक बार देखा था कुछ 3-4 वर्ष पहले, तो मुझे लगता था कि जिस घाटी ने इतना समन्वय दिया है भारतीय संस्कृति को, उस घाटी में ये सब होता है तो बड़ा मन को कष्ट होता है। पर जो भी है, खैर ये तो राजनीतिक बात है, तो बचना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन आप हमको बताइए, फिलहाल बातों में आपने वेदों की प्राचीनता के बारे में कहा, मतलब जो वैदिक ग्रंथों की, कब से ये शुरू होता होगा? मतलब अगर सिर्फ एजम्पशन और जिसे कहते हैं कि एक उत्साह में ना कहकर थोड़ा तथ्यात्मक रूप से देखें, तो ईसा पूर्व कब से ये ग्रंथों की, मतलब ये वैदिक साहित्य मैं समझता हूँ कि उत्साह में तो देखिए लोग इनको हजारों साल पीछे का ले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 10-10 हजार साल ईसा पूर्व सिद्ध करने की कोशिश की है। सांप्रदायिक जो हम परंपराएं हैं, उन्होंने तो मानवता के प्रारंभ से इसका सृजन माना है, और मुझे लगता है ये इतना विरोधी नहीं, लेकिन आज का जो एक इतिहास वेदता है, जो ऐतिहासिक तथ्य देखता है, जो ये देखता है कि अगर उसमें देवताओं को घोड़े के रथों पर चलते हुए दिखाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो रथ की जो एक खोज हुई है, उस रथ की खोज से प्राचीन तो नहीं हो सकती।
तो उस दृष्टि से जो लोग देखते हैं वो सामान्यतः आज जो चारों वेद सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, सामान्यतः उसकी आज जिस रूप में वो हमें दिखता है, हमें आज जिस रूप में वो उपलब्ध है, उस रूप में ये माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व, यानी अब लगा ले 3500 साल पुराना आज से हो जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय में वो आज जिस रूप में दिखता है उस रूप में शायद संकलित हो चुका था। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल मंत्र उससे प्राचीन नहीं। तो इंडिविजुअल मंत्र हो सकता है कि कुछ मंत्र उसमें भी ये है कि ऋग्वेद का जो कोर है वो बहुत ही प्राचीन है। उसको देख के पता चलता है कि इसकी भाषा, इसकी जो एक्सप्रेशंस हैं या जो बातों को कहने के तरीके हैं, वो चौथे, पांचवें, छठे मंडल के वो जो बीच के हैं वो बहुत ही पुराने हैं। पता चलता है वास्तव में कि बहुत पुराना है। फिर धीरे-धीरे इधर से जोड़ते गए, उधर से जोड़ते गए, तो वो 10 मंडल बन गए। तो ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व, ईसा से 1500 साल पहले का सामान्यतः आजकल के जो ऐतिहासिक हैं, जो इतिहासवेता हैं, वो जो समय देते हैं तर्कों के आधार पर परिपुष्ट, वो ठीक लगता है। बाकी अपनी श्रद्धा में व्यक्ति चाहे कुछ भी, लेकिन जो देश विदेश के विद्वान हैं वो मूल रूप से यही समय देते हैं। और लगभग इसी समय एक और बड़ी विचित्र बात है जिस पर अभी अपने देश में हम लोग चर्चा कम करते हैं, लेकिन सीरिया में जो मितान्नी साम्राज्य हुआ, उसने जो आज भी उसके वो जो शिलालेख हैं वो म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, जो उन्होंने इजिप्ट के, मिस्र के सम्राटों के साथ, उसमें उन्होंने कुछ ऋग्वेद के देवताओं की, नासत्य की, वरुण की, मित्र की, इन सब की चर्चा की है। खुद मितान्नी जो सम्राट होते थे वो सिंहासन पर आसीन हो जाने के बाद वैदिक संस्कृत के नाम रखते थे। तो वो ये करीब 1500 ईसा पूर्व के लगभग का साम्राज्य है। मुझे दोबारा से समय पक्का देखना होगा क्या है उनका, लेकिन लगभग उसी दौरान का ही है। तो तब तक इसमें तो कोई शक नहीं कि ऋग्वेद की जो जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थितियां हैं वो तो सारी भारत की हैं, लेकिन उस समय तक इतना सीरिया तक पहुंच चुका था। कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, इस पर मुझे कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं है। और ये प्रश्न की भारत में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको वेदों की उस समय की उतनी उपलब्ध नहीं होती, सीरिया में उपलब्ध होती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर मुझे खुद ये एक प्रश्न मन में रहता है कि मुझे अच्छे विद्वान मिले तो मैं बार बार ये प्रश्न पूछता हूँ कि इसका क्या कारण है। और इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उसमें चर्चा अभी तक हुई नहीं है। लोग तो फिर दूसरी दिशा में चले जाते हैं, वो पियन ओक वाली दिशा में चले जाते हैं कि पहले से सब कुछ वैदिक साम्राज्य चारों दिशाओं में वेद ही वेद थे। तो उस दिशा में ठीक है, वो भी एक श्रद्धा की दिशा अच्छी है, लेकिन उस दिशा में न जाते हुए अगर तथ्यात्मक आधार लेकर के हम देखें तो एक प्रश्न जरूर मन में उठता है कि क्या इसके मूल में बात रही होगी। तो लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं उस समय के 1050 ईसा पूर्व में कि वैदिक देवता वैदिक शब्दों में, और वहाँ के राजा लोग भी वैदिक संस्कृत के नाम रख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो उस समय पता चलता है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत में, पूरे भारत में नहीं तो उत्तर भारत में वेदों का काफी प्रचार उस समय तक ये कुरुपांचल और ये सब जो इलाके हैं इनमें हो चुका था। तो 1500 आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा कि लगभग 1500 ईसा पूर्व मानकर चल सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब हमको बताइए सिद्धार्थ जी, खुद आपकी निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपकी औपचारिक जो ये होती है पाठ्यक्रमगत शिक्षा क्या हुई है, जैसे कि कॉलेज आदि? हाँ जी। मेरा ऐसा रहा कि मैं पैदा तो भारत में हुआ, फिर 5-6 वर्ष तक तो मैं स्विट्जरलैंड में रहा क्योंकि मेरे पिताजी बाहरी अधिक रहते थे, भारतीय हैं लेकिन। आपके पिता का क्या नाम? उनका नाम, अब तो हम उनको प्रभु जी के नाम से कहते हैं, वैसे उनका नाम सूर्य प्रकाश है। तो वो
60s में। और माँ का भी नाम यहीं पर बता दीजिए। माताजी का नाम माताजी उषा देवी के नाम से जानी जाती है। और पिताजी चले गए थे 50-60s में, फ्रांस चले गए थे, फिर बेल्जियम में काफी समय रहे, फिर स्विट्जरलैंड में। तो कहने का तात्पर्य ये कि बचपन के 5-6 साल मेरे वहां के निकले। फिर पिताजी की ये भावना थी कि वो आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहते थे, तो उनको लगा कि भारत वापस आना चाहिए। तो 86 में जब मैं 5 साल का था, तब फिर भारत वापस आए। फिर 1-2 साल तक उन्होंने स्कूल में रखा, फिर अपने ही आश्रम में, जिस आश्रम से हम जुड़े हुए हैं, इनके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, 40-50 स्कूल ऊपर उत्तराखंड के पहाड़ों में भी चलते हैं, कॉलेजेस भी हैं। लेकिन पिताजी को लगा कि पूरी तरह से आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, तो फिर 1-2 साल उन्होंने घर में रखकर स्वयं ये गीता अष्टाध्यायी और ये सब कंठस्थ कराया। फिर मुझे कैलाश आश्रम ले गए 88 में, जब मैं 8 साल का था। तो उसके बाद फिर मैंने जितनी भी स्थानत्रयी यानी गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन पर शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका और इसके सहायक जितने भी व्याकरण के, न्याय के ग्रंथ हैं, अन्य दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि, उस सब का अध्ययन मैंने कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ, जो काफी पुराना आश्रम है यहाँ ऋषिकेश का, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी शिवानंद जी जैसे, ये प्रसिद्ध चिन्मय मिशन भी मूल रूप से कैलाश आश्रम से ही निकला हुआ है। तो इस तरीके से वो कैलाश आश्रम में ले गए। वहाँ सन 2000 तक 12 वर्ष तक मैं वहाँ अध्ययन करता रहा इन सब ग्रंथों का। फिर वहाँ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट था, वहाँ मैंने कई पुस्तकों के संपादन में काम किया। फिर पढ़ाने भी लगा 2004 से, व्याकरण और न्याय और सांख्य ये विषय पढ़ाई। तब तक पढ़ाई जब तक गुरुजी शरीर में थे। 2007 में उनका शरीर पूरा हुआ, ब्रह्मलीन हुए। तो फिर उसके बाद फिर वहां से मैंने छोड़ा। फिर एक स्वामी वेद भारती जी बड़े प्रसिद्ध ध्यान के आचार्य विश्व में थे, तो उनको आवश्यकता थी ऐसे व्यक्ति की जो पारंपरिक रूप से पढ़ा हुआ हो और अंग्रेजी में भी सिखा सके, क्योंकि उनका यहाँ स्वामी राम सातग्राम करके काफी बड़ा स्थान है, जहाँ वो मेडिटेशन पर ब्रेन वेव रिसर्च और ये सारा भी करते हैं। तो फिर उनके पास चला गया मैं, तो लगभग 2009 से लेके और उनका शरीर छूटने तक 2015 तक मैं वहाँ अध्यापन कराता रहा। देश विदेश से जो आते रहे, वहाँ ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में रहा। कैलाश आश्रम में तो संस्कृत में अध्यापन होता था, वहां पर फिर अंग्रेजी में होने लगा। फिर 2015 में वे भी चले गए, फिर वहां की भी परिस्थितियां बदली। फिर मैं अपने फिर योग केंद्र में, तो शुरू से ही था, मैं 2004-2005 से ही पढ़ा रहा था। फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने योग केंद्र में ही केंद्रित करा, और तब से तो अब फिर अपने योग केंद्र में ही हूँ पूरी तरह से। तो ये इस तरह माँ अभी हैं? जी, माताजी हैं। माताजी भी पढ़ाती भी हैं, पिताजी भी हैं, दोनों ही हैं। पिताजी की उम्र काफी अधिक हो गई है, अब 95 हो गए हैं। माताजी लगभग 74-75, थोड़ी छोटी हैं पिताजी से। और आप सब लोग वही इसी केंद्र में ही रहते हैं? जी, हम लोग जी, ओंकारानंद आश्रम है यहाँ ऋषिकेश में, ओंकारानंद आश्रम हिमालय करके। तो वहाँ आश्रम में ही पिताजी एकांत में रहते हैं, ऊपर जंगल में। तो मैं भी वहीं रहता हूँ उनके साथ सेवा में। उनकी आंखें नहीं रही अब, तो उनकी सेवा का भी एक रहता है काफी। तो कई वर्षों से तो अब चूंकि बिस्तर में ही है, तो फिर सेवा में भी काफी समय उसमें निकल जाता है। तो बाकी उसके साथ ही मैं जो कुछ कर पाता हूँ वही करता हूँ। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ। आप अकेले? जी जी, एक हाँ। अच्छा, तो अब आप जब सोचते होंगे कुछ तार्किक दृष्टि से या कभी जिज्ञासावश कि इन 3-3,500 वर्ष पहले किन सवालों के जवाब ढूंढते हुए इन विद्वानों ने ये सब मंत्र आदि रचे होंगे, इस पर अगर आप थोड़ा
एक डिटैच्ड और एक रेशनल जवाब अगर हमको बताएं कि क्यों ये सब किया गया होगा, और ये हजारों और लाखों और मंत्र और सूत्र, ये सब क्या था, मतलब चाह क्या रहे थे ये सब लोग? देखिए, एक तो कहीं ना कहीं इनके अंदर आश्चर्य की भावना बड़ी दिखती है, जो गीता में भी आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम आश्चर्यवत वदति तथैव। वो जो एक आश्चर्य की भावना कि मतलब अपने चारों ओर के ब्रह्मांड को, जगत को, जो भी मतलब उन्होंने अगर अग्नि देख रहे थे, सूर्य को देख रहे थे, चंद्रमा को देख रहे थे, ये विभिन्न शक्तियां जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत कार्य कर रही थी, तो और इनके ऊपर किस प्रकार से उनका जीवन अवलंबित था और कैसे इन धीरे धीरे विकसित हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों के मन में वो भाव शुरू में रहे होंगे कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से इनका ध्यान, इन पर ध्यान केंद्रित करते करते, इनकी खोज करते करते, उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे समत्व की भावना जो है वो बहुत बहुत मूल में है, बिल्कुल। योगिक संस्कृति में शरीर आसन के द्वारा शरीर को सम करने की बात आती है, प्राणायाम के द्वारा प्राण को सम करने की बात आती है, ध्यान के द्वारा मन को सम करने की बात आती है। तो ये समत्व की विचारधारा इतने केंद्र में है योग के, लेकिन किस प्रकार से इस समत्व की विचारधारा पर पहुंचे वो सूर्य को देख करके, कि सूर्य को, जब सूर्य पर उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया, सूर्य से कुछ सीखने की कोशिश की, तो उन्होंने 3 प्रकार के समत्व सूर्य के अंतर्गत देखे जो छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत वर्णित हैं। पहला समत्व ये कि चंद्रमा जो है वो 16 दिन में छोटा बड़ा होता रहता है, सूर्य जो है वो हमेशा एक जैसा रहा है। पहले प्रकार का समत्व ये हो। दूसरे प्रकार का समत्व ये है कि वो चींटी से लेकर हाथी तक सबको समान रूप से अपना प्रकाश प्रदान करता है। छोटे से छोटे पशु से लेकर बड़े से बड़ा पशु भी उसके प्रकाश से उपकृत होकर के अपने जीवन को संभव बना पाता है इस पृथ्वी के ऊपर। एक समत्व उसके अंतर उन्होंने ये देखा। और तीसरा समत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो छांदोग्य उपनिषद जब कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में जाए, अगर एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसको लगता है कि सूर्य मेरे साथ चल रहा है। दूसरी ओर अगर दक्षिण से कोई उत्तर की ओर आ रहा है तो उसको लगता है सूर्य मेरे साथ चल रहा है। तो इतना डिटैच्ड होते हुए भी कैसे हर एक इंडिविजुअल को उसने अपने आप को दे दिया है। तो मतलब समत्व जो है, इट्स नॉट समथिंग जिसमें व्यक्ति अलूफ हो, पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ हो, बल्कि साथ-साथ वो एक-एक व्यक्ति के जुड़ा भी हुआ है। उसको अपना आपा मानो उसने अपने आप को दे दिया है। तो ये 3 प्रकार के समत्व पर उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ कि किस प्रकार से एक समत्व के विचार को उन्होंने प्राप्त किया। सूर्य को देखकर, उस पर ध्यान करके उस विचार को उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में अभिव्यक्त किया। सूर्य के जो सूक्त हैं, उनके अंतर्गत बार-बार वो कहते हैं कि आप सभी प्राणियों के प्रति सम हैं। आप 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 सदा सम रहते हैं, सभी परिस्थितियों में सम रहते हैं, सभी प्राणियों के प्रति आप सम हैं। तो उस समत्व को उन्होंने बहुत जोर दिया उस चीज़ पर। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे एक एक ये कहेंगे कि एक प्राचीन वैदिक मोरालिटी भी जिसको कहेंगे, मतलब एक मूल्यों का निर्माण हुआ, जिनको दैवी संपत्ति हम कह सकते हैं गीता की भाषा में। और वहाँ से फिर एक अध्यात्म का निर्माण कि भई एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। सत्य जो है वो एक ही है, लेकिन अलग-अलग मनीषी उसका निरूपण अलग-अलग प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से एक समन्वयात्मक भावना को लेकर चलते हुए उन्होंने एक वैदिक मूल्यों का भी निर्माण किया और अध्यात्म का भी निर्माण धीरे-धीरे किया या होता चला गया। पर वही वो प्राचीन काल में भी था और वो चीज़ मुझे लगती है आज भी प्रासंगिक है। बाकी इसके अतिरिक्त जो लोग बातें कहते हैं कि भई सारी वैज्ञानिक खोजें वहीं से हुई या ये सब, इन सब पर तो मेरा थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे उसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं है और मैं उस दिशा में ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से दिया और उपनिषदों के बीज जो हमें प्राचीन संहिताओं के अंतर्गत भी मिलते हैं,
वो अभूतपूर्व हैं। और अभी पीछे मैं पढ़ रहा था, एक है लेखक, उनका गूगल हेडक्वार्टर्स में भी वो प्रवचन था, तो फिर वहीं से फिर मैंने उनकी पुस्तक भी निकाली, वेकिंग ड्रीमिंग करके। तो उसमें उन्होंने आधुनिक न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से उपनिषदों पर काफ़ी कुछ लिखा है। तो वो अपने पिताजी को कोट करते हुए वो कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि बीसी-एसी के बजाय हमें एयू एंड बीयू होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर उपनिषद्स एंड बिफोर उपनिषद्स, क्योंकि उपनिषदों के अंतर्गत जो मानवीय मस्तिष्क और मानवीय मस्तिष्क के केंद्र की समझ जो मानवता को पहली बार उपलब्ध हुई, वो एक मानवता के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा शिफ्ट था। उसको हम क्वांटम लीप कह सकते हैं, कोई भी शब्द का प्रयोग करें, तो एक वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वो ज़रूर जो उन्होंने एक चैतन्य तत्व को समझने का प्रयास धीरे-धीरे होता चला गया, वो वेदों की मुझे लगता है सबसे बड़ी देन है। बाकी उसके प्रकाश में उन्होंने उस संपूर्ण जगत को उसी प्रकाश की अभिव्यक्ति मान करके संपूर्ण जगत के भी रहस्यों को समझने की, कम से कम समझे हो ना समझे हो ये भी मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने प्रश्न अवश्य पूछे हैं। और कहीं न कहीं ये भी अपने एक क्वांटम फिजिक्स के जो जनक थे, शायद नील्स बोर थे या दूसरे वाले थे, मैं भूल रहा हूँ। तो वो भी कहते थे कि प्रश्न पूछने के लिए मैं उपनिषदों के पास जाता हूँ, क्योंकि उपनिषद मुझे प्रश्न देते हैं। उत्तर दें न दें, लेकिन प्रश्न अवश्य हमको बहुत अच्छे-अच्छे उपनिषदों का चिंतन करने से, उन भागों का जो आध्यात्मिक भाग हैं, ज्ञानपरक भाग हैं, उनका जब चिंतन करते हैं, तो प्रश्न बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं, जिन प्रश्नों पर आगे बहुत कुछ काम किया जा सकता है। और वो प्रासंगिक मुझे लगता है आज भी है, क्योंकि ठीक है, हमारे चारों की परिस्थितियाँ शायद पिछले 100 साल में बहुत अधिक बदल गई, विकास बहुत अधिक हो गया। लेकिन अपने अंदर का जो मन है, अपने अंदर की जो जो चेतना है, अपने अंतर्गत जो हृदय है, वो तो सब वैसा ही है जैसा हज़ारों वर्ष पहले था। तो उसकी जो व्याख्या उन्होंने की है, वो वो अभूतपूर्व है, वो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि, यही मुझे लगता है। अच्छा देखिएगा, ये आपने बहुत सही इस सवाल के जवाब की शुरुआत आपने बहुत अच्छी की। वो आश्चर्य का जो तत्व है जिसकी बात आप कहते हैं, वो बात बहुत ही कन्विंसिंग है, समझ में आने वाली है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मानव सभ्यता के इस विकास क्रम में वो कौन सा कालखंड और वो कौन से आखिरकार वो हार्डमास से बने व्यक्ति ही तो रहे होंगे जिन्होंने बाकी आबादी की तुलना में कहीं आगे बढ़कर इस आश्चर्य के तत्व को अपनी चेतना में स्थान दिया होगा और उससे प्रश्न बनाए होंगे और उनके कुछ हद तक उत्तर ढूंढने के प्रयास किए होंगे। तो ये जो मानव सभ्यता के विकास क्रम के इस खंड में जहाँ पर उपनिषदों का कहीं उत्स हो रहा होगा, वहाँ पर ये कोई विलक्षण, आखिरकार तो अगर हम इसको उसमें रहस्य आच्छादित ना करें और इसको थोड़ा सा समझने की मतलब इंसानी जीवन के भीतर इंसानों की गतिविधियों को समझने की कोशिश करें, तो इनके अंदर कौन सी ऐसी उन्हें अलग बाकी आबादी से इन व्यक्तियों को जिन्होंने इन पर आश्चर्य किया और जिन्होंने इन पर चिंतन मनन किया, जिन्होंने इन पर कुछ हल जैसी चीजें कुछ प्रस्तावित की, वो कौन लोग रहे होंगे और तब उनके सामने ये जो शेष आबादी जो सिर्फ एक सर्वाइवल के संघर्ष में लगी होगी, यानी कि सुबह से शाम तक वो खेती बाड़ी मजदूरी या अपने जीवन को बचाए रखने, तो मतलब आप देखेंगे कि ये दो हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ ये जो मेधा पुंज कहीं आइसोलेशन में है और बाकी जो, तो इस पर अगर सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मतलब कभी आपने विचार किया हो? एक तो मेरे सामने मैं समझता हूँ कि जो भारतीय ऋषि परंपरा ने जो ये बड़ा विचित्र सा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं इस चीज में बड़ा भारी, मुझे जब मैं इस चीज पर विचार करता हूँ तो ये चीज मेरे मन में बार बार आती है कि भारतीय वैदिक ऋषियों ने जो उपजाऊ
आध्यात्मिक दृष्टि से उपजाऊ जमीन पैदा की, उसमें से जो वृक्ष निकला, उस वृक्ष का सर्वोत्कृष्ट फल मुझे लगता है बुद्ध है। हालांकि बुद्धों को और वेदों को हम थोड़ा सा एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देते हैं, जो वास्तव में है नहीं। वो वेद को ब्रह्मनिधि कहते हैं अपने पाली ग्रंथों में और बहुत सम्मान देते हैं वेदों को। तेविज्जु सूक्त में जो उन्होंने थोड़ी निंदा की है वो एक अलग बात है, वो उसका बिल्कुल ही अलग उद्देश्य था, अलग दृष्टिकोण था। वो निंदा उपनिषदों में भी मिल जाएगी आपको, वो निंदा गीता में भी मिल जाएगी, वो निंदा स्वयं वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिल जाएगी। और मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि वो निंदा आपको स्वयं वेदों में भी, ऋग्वेद के अंतर्गत भी मिल जाएगी, जो उनकी निंदा की आत्मा है। उसके सिवा उनकी कोई भी निंदा वेद की उन्होंने नहीं की है। तो एक बुद्ध को ही अगर हम, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ तक कि अब ऐतिहासिक रूप से उनके अस्तित्व को सभी स्वीकार भी करते हैं कि वो हुए हैं। बुद्ध नाम का व्यक्ति वास्तव में, हो सकता है ईसा मसीह को लेके अभी भी कुछ विद्वानों में शक हो, लेकिन बुद्ध को लेकर के शायद मुझे नहीं पता कि किसी भी विद्वान को शक होगा कि बुद्ध वास्तव में इस पृथ्वी पर हुए या नहीं हुए। तो बुद्ध जैसा व्यक्ति, और बुद्ध खुद ही इस बात को कहते थे कि मैं कोई पहला बुद्ध तो हूं नहीं, मेरे से पहले बहुत सारे बुद्ध हुए। जिस अर्थ में ये वेदों के ऋषि बुद्ध से भिन्न थे, वो इस अर्थ में थे कि ये शायद बुद्ध की तरह त्याग, सांसारिक त्याग, पारिवारिक जीवन के त्याग पर उनका उतना जोर न रहा हो, पुचकार रहा हो। बहुत सारे वैदिक ऋषि ऐसे भी थे जो विवाहित थे, जिनकी 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 पत्नियां थीं। बहुत सुंदर संवाद भी हैं ऋग्वेद के अंतर्गत महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा के, जिसमें वो संवाद ही यही कर रहे हैं कि व्यक्ति सांसारिक जीवन यानी वैवाहिक जीवन भी व्यतीत कर सकता है और साथ में आध्यात्मिक जीवन। बहुत सुंदर देखने लायक संवाद है वो। तो एक अधिक स्वीकृति, बुद्ध थोड़ा सा सन्यास के मार्ग में और भिक्षाटन के मार्ग में चले गए। वैदिक जो प्राचीन ऋषि रहे वो संसार में भी बहुत जुड़े हुए थे, संसार के अंतर्गत बहुत उतरे हुए थे, लेकिन साथ में एक उनका आध्यात्मिक जीवन भी साथ साथ चलता था। ऐसा अधिक थोड़ा सा भेद है, वरना तो बिल्कुल एक जैसे हैं। और जो मुझे एक मंत्र उदाहरण में अभी ध्यान आता है, तैत्तिरीय आरण्यक का कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है कि अजान हवई प्रश्नी तपस्यमानान स्वयंभू अभ्यानर्षत। तो बात उन्होंने ये कही, ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिनका हृदय अंतःकरण बहुत शुद्ध हो चुका था, तो एक तो तपोमय जीवन जी करके आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चलते हुए इन्होंने अपने अंतःकरण को, क्योंकि उपनिषद इसमें चाहे गीता हो या योग सूत्र हो, सभी के अंतर्गत चित्त परिकर्म एक शब्द का प्रयोग होता है कि ये जो चित्त है, इसको जैसे पुराने जमाने में धातुओं से बनी हुई तश्तरी को खूब घिस घिस करके इतना उसको साफ कर देते थे कि फिर वो दर्पण का काम करने लग जाता था। दर्पण उसी प्रकार से अस्तित्व में आता है कि बड़ा उसको घिसते थे तश्तरी को, तब जाकर के फिर वो हमारे चेहरे को प्रतिबिंबित कर देती थी। और वो चेहरा जो हम अन्यथा कभी देख नहीं सकते, जीवन भर अपने चेहरे को किसी ने भी नहीं देखा बिना दर्पण के, तो वो अपने चेहरे को देखने की योग्यता दर्पण से आ जाती है। तो इसी प्रकार से इन ऋषियों ने, वही जिसको पतंजलि योग कह देते हैं, बाद में योग कहने लगे, शायद प्राचीनतम वैदिक काल में योग शब्द रहा हो न रहा हो, ये एक प्रश्न का विषय है। उसको योग कहा जाता हो या न कहा जाता हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके द्वारा अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को इतना उन्होंने शुद्ध किया, इतना उन्होंने शोधित किया कि बहुत सुंदर बात ये वेद का मंत्र कह रहा है कि वो जहां पर थे वहीं सत्य धीरे धीरे उनके हृदय की शुद्धि जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वो स्वयंभू तत्व, मतलब स्वतः ही अस्तित्व में रहने वाला जो तत्व है, वो तत्व उनके अंतःकरण में प्रकाशित होने लग गया, उनके अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने लग गया, जिसकी फिर उद्गार, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो उद्गार हैं, वो उद्गार उन्होंने वेदों के रूप में अभिव्यक्त किए। तो एक जीवन पद्धति, साधना पद्धति, जिसको आज हम योग, और योग में बिल्कुल भी केवल आसन के अर्थ में नहीं ले रहा हूँ,
बल्कि योग की जो विशेषकर ध्यान की जो विधाएं हैं, जिसने बुद्ध को जन्म दिया, जिसने बुद्ध से पहले सैकड़ों बुद्धों को जन्म दिया और बुद्ध के बाद भी बहुत सारे बुद्धों को जन्म दिया, बौद्धों की नहीं मैं कह रहा हूँ बल्कि बुद्ध की बात कर रहा हूँ, बुद्धों को जन्म दिया। तो वो जो ध्यान की पद्धतियां हैं, उस ध्यान के अभ्यास को ये लोग अपने जीवन में करके अपने अंतःकरण को इतना एकाग्र और शोधित करके उन्होंने अपने अंदर के जो तत्वों को पहचाना है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने वेदों के अंतर्गत की है। और शायद वही चीज है जो उनको बाकी लोगों से अलग करती है। बाकी वो बिल्कुल हम सब आपकी तरह हाड़ मांस के ही पुतले थे। ये जो कुरुक्षेत्र है, आप शायद दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली से थोड़ी दूर पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की आज के समय में प्रसिद्धि तो गीता की वजह से है, लेकिन गीता के लिए भी वो स्थान इसीलिए चुना गया था क्योंकि वहां इनके पूर्वज सम्राट कुरु, जिनके वंशज होने के कारण कौरव पांडव कौरव कहलाते थे, उन्होंने वहां पर तपस्या की थी, तो तपोभूमि थी वो। और उन कुरु से भी पहले वो स्थान इतना पवित्र, प्राचीनतम ऋग्वेद के मंडलों के अंतर्गत भी उस स्थान को इतना महत्व शर्यणावत करके उस स्थान को महत्व दिया गया, क्योंकि वहां पर महर्षि दधीची, जिन्होंने वो जो जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक निरूपण ये आता है कि आसुरी शक्तियां कभी प्रभावी हो ही नहीं सकी, क्योंकि उनके ज्ञान का प्रकाश उस इलाके में इतना अधिक था। तपोमय जीवन के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में, महर्षि दधीची का त्याग तो बड़ा प्रसिद्ध ही है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके जीवन की बात कर रहा हूँ कि उनके जीते जी कभी भी वो आसुरी शक्तियां उस इलाके में हावी न हो सकी, इसलिए उस स्थान को इतना महत्व दिया जाता है। बाद में जब चले गए तब आसुरी शक्तियां दोबारा से हावी होने लगी, तो फिर मिथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सारी, फिर मिथक गाथाएं उनके चारों ओर बनी हुई हैं। पर उससे पता चलता है, वो भी उनकी दधिमती बहन भी थी, दोनों बहन भाई लगे हुए थे इस अध्यात्म के मार्ग में। दधिमती माता के भी राजस्थान आदि में प्राचीन मंदिर हैं। तो ये दोनों भाई बहन, इन्होंने ईशावास्योपनिषद दी हमें, मैत्री की विचारधारा जो धृते ब्रह्मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मूल रूप से मैत्री को हम बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध से पहले, सबसे पहले उन्होंने मैत्री की, विश्व मैत्री की भावना, सभी के प्रति मित्रता की दृष्टि से देखने की भावना उन्होंने यजुर्वेद में बुद्ध से भी सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने अभिव्यक्त की। शांति, विश्व शांति की बात उन्होंने, द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप, जो शांति मंत्र बोलते हैं लोग बिना अर्थ समझे, फिर शांतिरेव शांति ही, सामा शांतिरेधि, मित्रता के बाद वो शांति की बात करते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने जो रखी और उसके परिणाम स्वरूप जो एक समन्वयात्मक समाज की स्थापना की, जिसका कुछ ना कुछ झलकें, जिसकी कुछ झांकियां हमें, भले ही आज वो झांकियां बहुत सारी मिथक गाथाओं के साथ मिल करके बड़ा कितना सत्य है कितना मिथक है उसको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि उन्होंने एक युग प्रवर्तनकारी पुरुष रहे होंगे कि अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपने अध्यात्म के बल पर उन्होंने एक, जो भी उनका उस समय उनकी पृथ्वी की समझ जितनी भी थी, शायद उतना ही कुरु पांचाल ही उनकी पृथ्वी रही हो उस समय, तो उतने इलाके को जरूर उन्होंने एक नूतन युग का प्रवर्तन उन्होंने किया। जो तो उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि वो बहुत ही सबसे अलग थे। हालांकि निकली इसी समाज के थे, हाड़ मास के ही थे, लेकिन जैसे चाहे हमारे संत हों मध्यकालीन संत परंपरा के, चाहे हमारे विभिन्न सामी धर्मों के पैगंबर हों जिन्होंने एक नूतन युग का संचालन किया, तो इस तरीके से ये ऋषि महर्षि थे, दधीची महर्षि दधीची जैसे प्राचीनतम काल जिन्होंने वो साधना के बल पर, सबसे बड़ी बात है कि वो तपस्या के बल पर अपने आप को अंदर से शोधित करते हुए, पवित्र करते हुए उन्होंने उस सत्य का निरूपण करके उस सत्य के प्रकाश में एक नया युग प्रारंभ किया। वो उनकी एक विशेष देन मैं कहूंगा है। अन्यथा शायद ये
महर्षि दधीची उदाहरण के लिए यदि ना होते तो शायद बुद्ध मैत्री की बात नहीं करते। शायद शांति, विश्व शांति का विचार जो भारतीय अध्यात्म में केंद्र में है, मैत्री करुणा की बात महर्षि पतंजलि करते हैं, बुद्ध करते हैं, जैन परंपरा के आचार्य लोग करते हैं। ये शायद उनके बिना हो पाता या नहीं होता। ये कि जैसे न्यूटन के बिना थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को हम समझ पाते या नहीं समझ पाते, पता नहीं। इसी तरीके से मैत्री और विश्व शांति के विचारों को शायद हम उनके बिना शायद ना ही जानते, तो उनके बिना समाज कैसा होता ये मुझे पता नहीं। अच्छा, तो इसी प्रश्न का बिल्कुल एक छोटा आखिरी हिस्सा मैं आपसे पूछता हूँ, और वो आपके जवाब से ही निकल कर आया कि आपने दधी का नाम लिया या और दूसरे ऋषियों का आपने नाम लिया। तो मैं वही सोचता हूँ कि ये एक बड़ी आबादी, मैं फिर से कहता हूँ, एक बड़ी आबादी तो अस्तित्व के बचाव के संघर्ष में लगी रहती है। उसके पास ये लग्जरी नहीं होती है कि वो कुछ विचार और कला और चिंतन और आध्यात्म और शांति, इसके लिए तो है कि आज सुबह से शाम हो गई तो चाहे वो शिकार करके जीवित हो रहा हो, प्रकृति की विपरीतताओं से लड़ रहा हो, या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के अन्य पक्षों में वो उलझा हुआ हो, उसके पास तो ये लग्जरी है ही नहीं कि वो ये सोच पाए हम कौन हैं, सूर्य क्या है, पृथ्वी क्यों बनी, ये सब तो सोच ही नहीं पाता। तो ये कैसे अपने आप में विशिष्ट लोग, इन्होंने कैसे उन लोगों के बहुसंख्यक आबादी की तुलना में अपने को विशिष्ट बना लिया होगा या बन गए होंगे? क्योंकि बाद के क्रम में तो आप जानते हैं ये सब जब से मॉडर्न स्टेट बना तो फिर पैटर्नेज एक दूसरी तरह से मिलने लगता है, या फिर राजाओं महाराजाओं के उसमें जब संगीत और कला विकसित होती है तो भाई एक राजा होता है, वो उसके आश्रय में आप ये सब करते हैं। लेकिन उस आप 3500 साल पहले की अगर बात सोचें तो ये कौन लोग हैं, उनके मन में ये ऐसा कौन से विशिष्ट, अगर हम इसको किसी रहस्य में ना फंसाना चाहें और थोड़ा सा व्यावहारिक ढंग से सोचें कि आखिरकार वो इंसान ही रहे होंगे और उनको भी होता होगा कि शाम को क्या खाएं, तो भी ये सब चिंतन करते थे। मुझे जो आता है एक कठोपनिषद का वाक्य है कि प्रेयो मंदो योगक्षेमा प्रणीते। श्रेय और प्रिय के भेद को यमराज नचिकेता के सामने स्पष्ट करते हुए कहते हैं, और फिर अंत में श्रेय तो हम सब समझते ही हैं कि जो हितकारी हो वो श्रेय है, और जो प्यारा लगे, प्लेजेंट हो, वो उसको प्रिय कहते हैं। तो वहां पर उन्होंने बात ये कही है कि मंदबुद्धि व्यक्ति योगक्षेम की चिंता के कारण, कम समझ वाला, मंदबुद्धि तो थोड़ा एक्सट्रीम शब्द हो गया, लेकिन जिसकी समझ इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों की समझ और इनके महत्व की समझ जिसे नहीं होती, ऐसा व्यक्ति योगक्षेम के भय से, योगक्षेम का अर्थ हुआ कि जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, दिन में भोजन नहीं है तो शाम तक भोजन प्राप्त कर लेना, ये योग हो गया। और अब भोजन मिल गया है तो उसको कोई दूसरा न छीन के ले जाए, दूसरा न खा जाए, बल्कि मैं ही उसको खाऊं और संभाल के रख सकूं, ये क्षेम है। तो योग क्षेम का ही भय बड़े बड़े राष्ट्रों को भी रहता है, धन इकट्ठा करना है और फिर उसकी सुरक्षा करनी है। तो इन दो के भय के कारण व्यक्ति श्रेय को छोड़कर प्रिय का वर्ण कर लेता है, जबकि इन दोनों के भय से मुक्त होने के कारण जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उपनिषद की भाषा में कह रहा हूं, कि जो समझदार व्यक्ति है वो प्रिय को छोड़ करके श्रेय का वर्ण कर लेता है। तो उनकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है उन लोगों को ये योगक्षेम की चिंता थी ही नहीं, और यही कारण था कि भारत के अंतर्गत जो भी बड़े बड़े विचारक उस काल में हुए, फिर मैं बुद्ध का उदाहरण सामने रखूंगा, महावीर का उदाहरण सामने रख लें, इनसे पहले जो तीर्थंकर हुए उनका उदाहरण हम सामने रख लें, ये सारे के सारे भिक्षु, सारे के सारे, आज की भाषा में कहें तो गिरा हुआ शब्द है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन काल से इसको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था कि ये भिखारी थे। कि ये भिखारी ऐसे नहीं कि ये रोटियों पर, समाज की टुकड़ों पर पल रहे हों और कुछ ना कर रहे हों, बल्कि ये समाज को बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करते थे, लेकिन स्वयं इनके पास अपरिग्रह की भावना,
जो महर्षि पतंजलि ने भी योग के संदर्भ में शुरू में ही दी कि जन्म कथनता संबोध, ये प्रश्न जो आएंगे कि ये जन्म क्यों, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न उठेंगे ही तब जब व्यक्ति के जीवन में अपरिग्रह की भावना होगी। यदि परिग्रह होगा उसके जीवन में तो फिर वो परिग्रह के अंतर्गत ही हो करके ये प्रश्न भूलता चला जाएगा, फिर ये प्रश्न उसके लिए आवश्यक नहीं होंगे। तो एक अपरिग्रह को जो उन्होंने इतना महत्व दिया, त्यागमय जीवन को इतना महत्व दिया, तपोमय जीवन को इतना महत्व दिया, यहाँ तक दोबारा मैं महर्षि दध्यंगाथर्वण, जिनको हम दधीची कह रहे थे, वेद की भाषा में उनको दध्यंगाथर्वण कह देते हैं, तो उनका ही ये शब्द है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यदि तुम्हें अपना पालन करना है, अपना पोषण करना है, नरिश करना है अपने आप को, तो त्याग से अपना पोषण करो। तो इन उदात्त सिद्धांतों को लेके चलते थे, तो शायद यही कारण था कि इन लोगों को ये चिंता नहीं थी कि शाम को क्या खाएंगे, या जैसे गीता में भगवान 9वें अध्याय में कह देते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भावना से मेरे इस मार्ग पर चलता रहता है, वो उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। और यही बात जब अपने शिष्यों को तैयार कर रहे थे ईसा मसीह, मुझे तो वो पैरेबल बाइबल की याद नहीं, मेरे पिताजी हमेशा उसको बहुत ज्यादा कोट करते हैं, उनकी बड़ी प्रिय पैरेबल है वो ईसा मसीह के उपदेशों में, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को कहा है कि कुछ भी तुम्हें अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। ये लिलीज का और उसकी पैरेबल है कि देखो इनके पास तो, इनकी तो कोई महत्व नहीं है, घास की कोई महत्व नहीं, या ये ब्यूटीफुल लिलीज का कोई महत्व नहीं, लेकिन उनको जब ईश्वर इतना सब कुछ देता है, तो तुम जब उसके मार्ग पर चलोगे तो तुमको वो कितना अधिक देगा। तो एक डंडा या एक झोले से अधिक ना साथ रखने की तो अपरिग्रह की भावना जीसस क्राइस्ट तक के उपदेशों में इतनी गहराई के साथ दिखती है। तो शायद ये अपरिग्रह की भावना ही मूल में रही होगी इन लोगों के, और योगक्षेम की चिंता नहीं थी इन गिने चुने लोगों को, जिसके कारण ये योगक्षेम की चिंता से ग्रसित शेष लोगों से कहीं ना कहीं भिन्न होकर एक युग परिवर्तनकारी विचारधारा को जन्म दे सके, चाहे वो प्रभु ईसा मसीह हो, चाहे अपने वैदिक परंपरा के प्राचीन आचार्य हो, चाहे हम किसी का भी नाम ले लें, मुझे लगता है सब जगह यही चीज हमको देखने को मिलेगी। अच्छा देखिएगा सिद्धार्थ जी, क्योंकि समय अपने आप में समय परिवर्तनशील है जी। तो ऐसा कोई साहित्य या कोई ऐसी सूक्ति या कोई ऐसा वचन या कोई ऐसा चिंतन समय में स्थायी कैसे हो सकता है? मैं कई बार सोचता हूँ। ये अलग बात है कि मनुष्य के जो मूल गुण, उसके अंदर जो भय और प्रेम और लिप्सा, वो जो उसके इंस्टिंक्टिव जो वो है एलिमेंट्स, वो तो कभी बदलते नहीं, ये ठीक है। लेकिन ये जो वेदों में, उपनिषदों में, वो तो कहीं ना कहीं वो जाकर काल सापेक्ष तो होते होंगे। ये इस पर आपने कभी सोचा है? जी, इस पर भी मैंने विचार किया है, और मेरा इसमें विचार ये रहा कि हमारे भारतीय कम से कम भगवान शंकराचार्य तक के भी समय, मतलब पिछले 1000 साल पहले तक की मैं बात करूं तो तब तक 2-2,500 साल निकल चुके थे। तो शंकराचार्य ने गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में एक बहुत अच्छी बात कही है कि असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवद उपेक्षणीयः। मतलब एक तो शास्त्रों का ज्ञाता है, और फिर हमारे समय के आचार्य अपने जीवन में उन सत्यों को उतार कर समसामयिक दृष्टि से उसको समझकर उस पर जो एक नूतन चिंतन प्रस्तुत करते हैं, जो हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त होता है साधना के साथ। एक ठीक है, मंत्र वही होगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, लेकिन उसका जो चिंतन हमें अपने गुरु से मिलेगा, जिसने उसको जिया है, ईशावास्यमिदं सर्वम को अपने जीवन में जिया है, अपनी समसामयिक परिस्थितियों में उस मंत्र को उतार कर समसामयिक परिस्थितियों की कसौटी पर कसकर उसको, तो हो सकता है उसकी व्याख्या वो न हो इस मंत्र की जो 2000 वर्ष पूर्व होगी, उसकी व्याख्या आज के कालखंड के अनुरूप होगी।
लेकिन वो व्याख्या कहीं ना कहीं, मंत्र चाहे ना बदला, लेकिन वो व्याख्या जो बदली, उसको समझने का तरीका जो बदला, ये हमें दिखता है। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए, उन्होंने भाष्य किए। उसके बाद रामानुजाचार्य आए 10वीं शताब्दी में, उन्होंने भाष्य किए। बाद में अन्य निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आए 14वीं 15वीं शताब्दी में, उन्होंने अपने भाष्य दिए। फिर अरविंद जैसे लोग आए 19वीं 20वीं शताब्दी में, तो इन लोगों ने भी अपने भाष्य दिए। स्वामी दयानंद जी ने भी दिए। तो हम ये देख सकते हैं कि मंत्र चाहे वो रहे हों, लेकिन भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न आचार्यों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए जो अपने शिष्यों को अपनी जीवन की कसौटियों पर परीक्षण करके इन तथ्यों को जो प्रदान किया, उसको हम कहते थे। आज तो सांप्रदायिक सेक्टेरियन वर्ड का समानांतर बन गया है, हिंदी में तो एक बहुत ही नेगेटिव टर्म है, लेकिन मूल रूप से तो संप्रदाय का अर्थ होता है जो हमें अपने गुरुजनों से जीता जागता किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उन किताबों को केंद्र में रखकर उनके जीवन का ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है। और शंकराचार्य का ये कह देना कि आप सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन अगर ये सजीव ज्ञान आपको अपने गुरुजनों से प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ऐसे सर्वशास्त्र वेत्ता व्यक्ति की भी उपेक्षा शंकराचार्य कहते हैं मूर्ख के समान कर देनी चाहिए। उनके शब्द हैं। तो वो जो इतना महत्व देते हैं उस जीते जागते ज्ञान को, जो समसामयिक परिस्थिति में देकर गुरुजन देते हैं, वो तो वहां मुझे लगता है कि भले ही ग्रंथ न बदले हों, लेकिन उन ग्रंथों को समझने के तौर तरीके, उनको अपने जीवन में उतारने के तरीके भी देखूं अगर, तो मेरे पिताजी चूंकि गांधीवादी हैं, विनोबा जी के साथ में उन्होंने बहुत पदयात्राएं की, तो विनोबा जी गीता पर भी बोलते थे, ऋग्वेद पर भी बोलते थे, उपनिषदों पर भी बोलते थे, समयानुसार धम्मपद कुरान और कुरान मजीद और बाइबल पर भी बोलते थे, सब पर बोलते थे। तो एक बहुत ही उन्होंने जीवंत तरीके से जो उस समय की उनकी परिस्थितियां थी, 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक में जो भारत की परिस्थितियां थी, उन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रकाश मिल सकता है वेदों से, गीता से, उन्होंने देने का प्रयास किया। तो आज मुझे लगता है कि अब हम लोगों का दायित्व दोबारा से ये हो जाता है कि हमें वो ज्ञान मिला है अपने गुरुजनों से, अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, तो अब उसको कैसे आज की परिस्थिति में, क्योंकि आज की परिस्थितियां बिल्कुल वो 60 के 70 के दशक से भी बिल्कुल अलग हैं, तो नई दृष्टि से हम क्या समाज को प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस अर्थ में मूल रूप से ग्रंथ दिशा का निर्देश वही करते हैं, लेकिन उस दिशा में चलकर क्या खोजें हमें करनी है, क्या नए मौक्तिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है वहां शिशुपाल वध में, जो महाकवि माघ का है, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। कोई चीज रमणीय तभी तक होती है जब तक वो बार बार अपने को नवीकृत करती रहे, अपने आप अपना नवीनीकरण करता रहे। तो एक नवीनीकरण की प्रक्रिया, ग्रंथ नहीं बदले गए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उपनिषदों को बदलना है या हमें वेदों को बदलना है, लेकिन समसामयिक परिस्थिति में सही तरीके से उनको समझते हुए, और उनकी समझ को, तो आज मैं उसको किस तरीके से समझ रहा हूँ, वो समझ कभी भी उस जैसी नहीं हो सकती जो हो सकता है पतंजलि ने 2250 वर्ष पूर्व जिस तरीके से वेदों को समझा होगा, वैसे मैं आज समझने की कोशिश भी करूंगा तो संभव नहीं है, बल्कि मुझे तो अपनी ही परिस्थितियों में उसे समझना होगा। तो फिर मैं खुल करके क्यों ना उनको अपनी परिस्थिति में लाकर और उनकी कसौटियों पर वेदों को देखकर एक वेदों से या उपनिषदों से एक नया आध्यात्मिक ज्ञान जो आज के युग के अनुकूल हो, वो प्रस्तुत, यही हमारे शंकराचार्य जैसे, चाहे अभिनव गुप्ताचार्य कश्मीर में हुए हों, इन लोगों ने यही काम किया, और अलग अलग युगों में ये काम हुआ, और हमारे युग में भी चाहे दयानंद भार्गव जी जैसे महान विद्वान हो, उन्होंने जब वेदों पे काम किया तो वो भी एक अपना नूतन दृष्टिकोण लेकर के, ऐसे नहीं कि वो बस लकीर के फकीर बने रहे और उसी को ही, लकीर को ही घिसते रहे, ऐसा नहीं, बल्कि हर नवीन चिंतक ने
एक नयापन, महर्षि अरविंद ने भी यही किया। जब वेदों पर चिंतन किया तो उन्होंने अपने समय के अनुसार उन्होंने एक नया प्रकाश वहां से निकाला। तो ये चलता रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। ये पुरानापन नहीं होगा। बाकी हाँ, वो मंत्र तो बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत कॉन्सेप्ट्स उसमें पुराने भी हैं। सब कुछ शायद आज के समय में उतना काम का भी नहीं, ग्राह्य भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पानी से भरी हुई तश्तरी का पानी फेंक दीजिए, लेकिन उसके साथ बच्चे को मत फेंकिए। बच्चे को संभाल के रखिए, क्योंकि बच्चा भी उसके अंतर्गत है। तो बहुत कुछ उसमें पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ आज भी युग निर्माणकारी है, जो हमें एक अच्छा इंसान, जो वेद का रहा कि भाई मनुर्भव, स्वयं सोचने समझने वाले, सोच समझ कर काम करने वाले पशु बनो, और जनया दैव्यम जनम, और हो सके तो ऐसे प्रकाश से प्रकाशित मानवों को उत्पन्न करो। तो ये जो एक आदर्श दिया, ये आदर्श तो मुझे लगता है तब भी प्रासंगिक था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हमें तब भी थी और आज भी है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। हम लोग करीब करीब आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं और मैं फिर शुरू के हिस्से में पहुंचता हूँ, जहाँ से ये संवाद हमने शुरू किया था। इस संवाद का उद्देश्य मूलतः ये था कि आपको जो वेदों और उपनिषदों से जो कुछ कंठस्थ है, कुछ उसका एक हिस्सा हमको यहाँ आप सुनाइए। इसके बाद फिर हम लोग ये बातचीत समाप्त करेंगे। ठीक है। तो मैं उपनिषद से अगर सुनाऊं तो फिर मैं कहाँ से सुनाऊं? ईशावास्य उपनिषद सुना देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। जो महर्षि दध्यंगाथर्वण की चूंकि बात ही कर रहे थे, तो उनका 5 यजुर्वेद के अंतिम 5 अध्याय उनके उपदेश माने जाते हैं। उनमें से ये अध्याय है, तो इसका उच्चारण कर लेता हूँ। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृथः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः। एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मादरिष्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयं पूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्याया दुर्गताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विजचक्षिरे। विद्यां च यस्तद्वेदोभयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्याग्निरदाः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्नेकर्षे यम सूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तग्ं शरीरम् ॐ क्रतु स्मर कृतगुं स्मर क्रतु स्मर कृतगुं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये 18 मंत्र थे जो कांडव शाखा है यजुर्वेद की, उसके 40वें अध्याय के अंतिम अध्याय के। और वैसे तो एक एक मंत्र बहुत ही सुंदर है, लेकिन 3 बातें मैं चलते चलते इसमें से कहना चाहूंगा। एक तो जिसकी सर्वात्म दृष्टि हो गई है, फिर वो व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता, अपितु सबसे प्रेम करता है। एक बात इन्होंने ये बहुत कही, सुंदर कही कि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब समस्त प्राणियों में वो अपने उत्कृष्ट स्वरूप को देखता है तो उसके परिणाम स्वरूप फिर वो कभी किसी से घृणा नहीं करता। एक ये बात इन्होंने बहुत सुंदर कही। एक जो सोहम, बहुत ही हंस मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। आपने पहले नुंद ऋषि, जो कश्मीर की ऋषि परंपरा के, सूफी ऋषि परंपरा के वो जो संत हैं, उन्होंने भी सोहम सु मंत्र पर बहुत कुछ कहा है। उस मंत्र का मूल भी यही महर्षि दध्यंग अथर्वण के उपदेश में हमको ये सोहम का मिलता है। और अंत में जो परब्रह्म तत्व, जो चैतन्य तत्व है, वो किस प्रकार से आकाश के समान सर्वव्यापक होके उस पर ध्यान करना कि सारे के सारे कर्मकांड पूरे हो जाएं, यज्ञ आदि जितने भी कर्म हैं, पूजा पाठ, वो सब पूरा कर लिया, उसके बाद बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए व्यक्ति और बस ये चिंतन करे कि ये जिस प्रकार से आकाश, अनंत आकाश इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार से आकाश शरीर है वास्तव में उस चैतन्य तत्व का, और उस प्रकार से वो चैतन्य तत्व भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत व्याप्त है। एक ये जो ध्यान करने की प्रेरणा उन्होंने जो बहुत ही, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो मूल रूप से कर्मकांड का, मुख्य रूप से कर्मकांड का ग्रंथ है। सबसे अधिक कर्मकांड इसमें हमें दिखता है। उसका भी समापन ये आकाश के समान सर्वव्यापक चैतन्य तत्व पर ध्यान के साथ में समापन होता है। तो ध्यान कैसे, वहां भी मानो सारा का सारा कर्मकांड वास्तव में व्यक्ति को केवल इसके लिए तैयार करने के लिए हो कि वो उस आकाश के समान सर्वव्यापक चैतन्य तत्व पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। ये तीसरी बात, जो 3 चीजें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। ताकि जो चौथी बात थी कि त्याग से अपना पोषण करे व्यक्ति, वो तो मैं पहले कह ही चुका हूँ। तो इस प्रकार से हर उपनिषद की अपनी कुछ सुंदर सूक्तियां और कुछ सुंदर उपदेश ऐसे हैं जो मुझे लगता है त्रिकालातीत उपदेश है, तीनों कालों में बिल्कुल प्रासंगिक रहने वाले उपदेश है। बहुत बहुत आभार। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ तो जो विशेषकर दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में हम लोग स्वरों का उच्चारण इतना अब नहीं करते हैं। हम लोग यदि स्वर दिखाते हैं तो आपने अगर कभी देखा होगा तो हाथों से स्वर दिखाने की, याज्ञवल्क्य के शिक्षा आदि ग्रंथों में हाथों से उदात्त अनुदात्त स्वरित का स्वर दिखाने की प्रक्रिया रहती है। और ये जो उपनिषद हैं, इनको तो, इनमें तो फिर स्वर का उतना महत्व रहा ही नहीं, क्योंकि इसमें इसमें ये ज्ञान प्रधान है। कर्मकांड में स्वर का अधिक महत्व, तो इसमें हम लोग स्वर पर, उपनिषदों पर जोर नहीं देते। लेकिन जब ऋग्वेद आदि ग्रंथों का पाठ जब कर्मकांड के अंतर्गत, यज्ञ आदि कर्मों के अंतर्गत किया जाता है, खासतौर से जब दक्षिण के लोग करते हैं, जैसे चेल्लाकेरे ब्रदर्स हैं, बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुंदर, उन्होंने बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी। देश विदेश में बहुत सारे लोग उनसे सीखते हैं। दोनों भाई हैं चेल्लाकेरे ब्रदर्स के नाम से। तो वो जब पाठ करते हैं तो वो एक एक स्वर का, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, जो ये 3 प्रकार के स्वर हैं,
एक एक स्वर का उच्चारण वो ठीक करते हैं, उनका अभ्यास ही वैसा है। तो उन लोगों का जोर अधिकतर ध्वनि पर होता है। अर्थ से शायद मुझे नहीं पता कि चेल्ला केरे ब्रदर्स अर्थ पर उतना महत्व देते होंगे। बस वो एक पाठ पर उनका बड़ा एकदम शुद्ध निर्दुष्ट पाठ। मैं जिस अद्वैत वेदांत की परंपरा में रहा, इस पर हम लोग अर्थ पर अधिक उस पर उतना ध्यान न देते हुए अर्थ पर हम लोगों का जोर अधिक रहता है। इसलिए उस पर मैं उतना नहीं मेरा वो रहता। पर उदाहरण के लिए यदि जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को देखना चाहें तो वहाँ पर ओम अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरम रत्नधातामं। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे मैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित बिल्कुल मैंने कोशिश की कि पूरी तरह से उसको मैं यथावत जैसे वेद की पुस्तक में है उस तरीके से बोलूं। तो इसमें फायदा ये होता है कि अगर 10 लोग भी साथ साथ पाठ कर रहे हैं तो उनके स्वर जहां निचला स्वर लगना होगा सबका निचला स्वर होगा, बीच का स्वर लगना होगा तो बीच का होगा, और ऊपर का स्वर लगना होगा तो सबका ऊपर का स्वर लगेगा। तो वो जो एक वाणी सबकी एक जैसी नहीं, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वैसा ना हो के बल्कि एक बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अगर 10 लोग भी मिलकर पाठ कर रहे हैं तो वो इतना एकीभूत हो जाता है कि फिर वो लगता है कि शायद ये एक ही व्यक्ति मानो पाठ कर रहा हो। वहां भेद नहीं महसूस होगा, उनकी ध्वनि एक दूसरे में बिल्कुल मिश्रित हो जाएगी। तो ये जो है, ये विशेष करके कर्मकांडों के अंतर्गत यज्ञ आदि कर्म करने वाले जो पंडित होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उन लोगों को अभ्यास इसका वैदिक पाठशालाओं में कराया जाता है। कैलाश आश्रम, ब्रह्म विद्यापीठ जैसे जो ये सन्यासियों के जो स्थान है, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को इसलिए नहीं पढ़ते कि हम कर्मकांड करें, किसी के यज्ञ आदि कर्म कराएं, इसलिए नहीं, बल्कि इनको समझें, इनके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अर्थ पर अधिक जोर रहता है। तो कैलाश आश्रम जैसे स्थानों वो उतना जो जैसे दक्षिण के विद्वान जिस तरीके से उच्चारण हम लोगों का बिल्कुल शुद्ध होगा, एक भी वर्ण गलत नहीं होगा, लेकिन स्वरों पर उतना अधिक जोर हम लोग नहीं देते जितना दक्षिण के। जी जी, तो बेसिकली महर्षि पाणिनि ही 500 बीसी में इसको समझा देते हैं कि उच्चैः उदात्तः, जब हमारी ध्वनि ऊपर को जाती है, अग्नि में ई रे, तो ये जब ऊपर चला गया, ऊपर की ध्वनि हो गई तो ये उदात्त हो गया। जब नीचे की ध्वनि आई, अग्नि में ई रे पुरोहितम, नीचे चला गया, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गया, तो वो नीचे की डंडी होगी, पू के नीचे डंडी लगा देंगे। वैदिक ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी दिखेगी। तो नीचे अनुदात्त होगा, और स्वरित के अंतर्गत जो है दोनों के धर्म सम्मिश्रित रहते हैं, आधा अनुदात्त रहेगा, आधा उदात्त रहेगा। दोनों अग्नि में ई रे, अग्नि में ई रे, तो ये दोनों के धर्म ई ई ई ई, ये अनुदात्त भी आ गया, उदात्त भी आ गया, तो मिश्रित हो गया। तो ये अपने अन्य आधुनिक संस्कृत में, मतलब मध्य जो पाणिनि के बाद की जो संस्कृत है उसमें भी ये स्वरों का प्रयोग समाप्त हो गया था, और भारतीय भाषा में भी किसी में भी स्वरों का प्रयोग नहीं है। लेकिन भारत से जो पूर्व की ओर की भाषाएं हैं, जैसे चीन है या थाईलैंड है, इन देशों में आज भी स्वरों का बड़ा महत्व होता है। और एक ही शब्द को यदि आप ऊंच नीच भिन्न स्वर में बोल रहे हैं तो चाइनीज में भी ऐसा ही है कि फिर वो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। वेदों में भी ऐसा ही है कि अगर स्वर आपने उदात्त के स्थान पर अनुदात्त लगा दिया या कोई स्वर लगा दिया तो शब्द का अर्थ जो है वो सिर्फ स्वर बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। तो उस दृष्टि से अर्थ का ठीक ठीक निर्धारण करने के लिए स्वरों का ज्ञान जो पाणिनि जिस प्रकार से स्वर प्रक्रिया में कराते हैं वो करना पड़ता है, जिससे अर्थ को, वो अर्थ उन्हें अभीष्ट था
उस अर्थ को हम समझ सकें। उदाहरण के लिए जैसे इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु, तो इंद्र शत्रु के 2 अर्थ हो सकते हैं, इंद्र का शत्रु या इंद्र है शत्रु जिसका वो व्यक्ति। तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता है दोनों में, लेकिन स्वर वहां पर निर्णय करेगा कि प्रसंग के आधार पर हमें कौन सा अर्थ करना है। तो इस प्रकार से स्वर, ये यही इंद्र शत्रु जैसे कथा आती है कि इंद्र शत्रु वर्धस्व, जो अपने ये महर्षि त्वष्टा थे, इन्होंने जब वृत्रासुर को जन्म देने के लिए यज्ञ किया, तो इंद्र शत्रु वर्धस्व बोलना तो ये चाहते थे कि इंद्र का शत्रु पैदा हो, लेकिन स्वर उन्होंने वहां उसमें लगा दिया कि इंद्र जो शत्रु है वो बढ़े। तो परिणाम ये हुआ कि अंत में त्वष्टा मारे गए और इंद्र जो हैं वो जीत गए। तो ये एक मतलब आप चाहे इसे मिथक गाथा कह लीजिए या जिस गाथा के द्वारा ये दिखाने का प्रयास विद्वानों ने किया कि एक ही शब्द में अगर 2 अलग-अलग स्वर लग गए, तो स्वर लगने के परिणाम स्वरूप फिर अर्थ में बिल्कुल कुछ का कुछ अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वेदों के अंतर्गत भी बहुत सारे स्थानों में जहाँ कहीं अर्थ का निर्धारण करने में दिक्कत आती है या संशय होता है कि एक वादी कहेगा, पूर्व पक्ष कहेगा कि नहीं इसका ऐसा अर्थ होना चाहिए, दूसरा कहेगा कि नहीं वैसा अर्थ होना चाहिए, तो फिर वहां पर फिर हम लोग जरूर स्वर की परीक्षा करके निर्धारण करने का प्रयास करते हैं कि स्वर के आधार पर यदि क्या भिन्न अर्थ का निर्णय हो सकता है, उसका कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां भी बनती हैं। मुझे तुरंत अभी उदाहरण इसके इंद्र शत्रु वर्धस्व के अतिरिक्त नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन है इस प्रकार का कई स्थानों में है। मुझे दोबारा से देखना होगा तो फिर अच्छा, आपने जितना समय देखा है अपने सामने जी, उसमें जो आज का समय आपको जो दिखाई देता है, क्या आपको भी लगता है कि उसमें दूसरे की राय के प्रति सम्मान का भाव कम हुआ है, यानी कि दूसरी मान्यताओं, दूसरे धर्मों को लेकर एक परायपन का भाव हमारे बीच बढ़ रहा है? मैं तो यही कहता हूँ कि जिन गुरुजनों को मैंने जाना, चाहे मेरे पिताजी के माध्यम से विनोबा जी जैसे लोग हों, स्वामी गंगेश्वरानंद जी जैसे लोग हों, या जिनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, कांची के परमाचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज, जो बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथों का भी शंकराचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने अध्ययन किया। उन लोगों को प्रेम पूर्वक साथ जोड़ा। मैत्रीम भजत अखिल हृदयेत्रीम का कितना सुंदर उन्होंने भजन बनाया, जिसको सुब्बलक्ष्मी जी ने सन 1965 के यूनाइटेड नेशंस के महाधिवेशन में, शायद 1965 का था, उसमें उन्होंने गाया चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज के इस प्रवचन को। तो मैं तो अपने गुरुजनों को मैं याद करता हूँ जिनके साथ मेरा बचपन निकला, तो उनके अंदर कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कुछ था ही नहीं कि अन्य परक भावना हो, बल्कि जो भी आ जाए सभी का बहुत बड़ा मतलब पूरे सम्मान के साथ उनको बैठाना। और चाहे अपने स्वामी वेद भारती जी महाराज हों, जो मेरे ध्यान के गुरु हैं, जो बचपन से ही वेदों के प्रकांड पंडित थे, तो वो उन्होंने इतना काम किया मिस्र के, अजरबैजान के और विभिन्न देशों के जो मुस्लिम और क्रिश्चियन भी लीडर्स हैं, वो उनके आश्रम में आते थे, उन सब के साथ में उन्होंने काम किया। तो मैं तो उस सब के बीच में रहा हूँ, तो मैंने वो सब देखा है, मैं उसी में ही विश्वास करता हूँ, उसी में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। ये सब मैं देखता हूँ तो मुझे बस ये लगता है कि शायद ग्रंथों के नाम पर लड़ना बहुत आसान है, लेकिन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारना, उनके सिद्धांतों पर स्वयं चलना, ये बहुत कठिन है। आज यदि भारतीय संस्कृति भारत में जीवित है, तो वो इसलिए नहीं कि पिछले 1200 वर्षों में हम अपनी किताबों के लिए लड़ते रहे, बल्कि इसलिए जीवित है कि ग्रास रूट पर, देश के कोने कोने में, ग्रास रूट लेवल पर, चाहे वो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संत कवि हों, या वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य जैसे, या चैतन्य महाप्रभु जैसे विद्वान आचार्य हों, शंकर देव जैसे आचार्य असम में हों,
जिन्होंने उनको किसी से द्वेष विद्वेष की बात से कोई मतलब नहीं था, अपना जीवन जी रहे थे, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन और तदनुसार अपना जीवन उन्होंने बनाया, और उन्होंने ही, मुझे लगता है, इस धर्म को आज तक जीवित रखा। मैं उसी में विश्वास करता हूँ। ना मेरी इन चीजों में रुचि है, देखता हूँ तो कष्ट अवश्य होता है कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है, और इन्हीं गीता उपनिषद के नाम पर जाता है तो कहीं और भी अधिक कष्ट होता है, क्योंकि लगता है कि गीता तो जोड़ने वाली थी, उपनिषद तो जोड़ने वाले थे, ये तो संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना, समाज की विविधता को हम देखें। आजकल लोग कह देते हैं कि विवेकानंद जी ने दिया ये सब, कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था भारत के अंतर्गत, सब अपने अपने परंपरा। ऐसा नहीं, अगर व्यक्ति शतपथ ब्राह्मण का आदित्य मंडल ब्राह्मण उठाकर देखे तो उस पर जो नारायणेंद्र सरस्वती के भाष्य हैं, आदित्य मंडल ब्राह्मण इतना सुंदर है कि उस कालखंड में जितनी भी पूजा पद्धतियां इस देश के अंतर्गत, जितने भी स्वरूपों में उस परमात्मा की पूजा होती होगी, अच्छे बुरे सभी को संकलित करके उन्होंने अंत में ये बात कह दी कि देखो, एक ही वो प्रकाशमय तत्व है जिसकी इन सब स्वरूपों में पूजा समाज करता है। आज भी कोई भी व्यक्ति वो मंत्र वहां पे कहता है आदित्य मंडल ब्राह्मण में कि आज भी इन सब रूपों से उस परमात्मा की पूजा होनी चाहिए, और जिस जिस रूप में पूर्ण भक्ति के साथ उसकी पूजा करेगा, उसी रूप में वो परमात्मा उसके सामने प्रकाशित होकर उसकी इच्छाओं को और उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। बहुत सुंदर ढंग से वेद के मंत्र में, और उसके भाष्य में 16वीं 17वीं शताब्दी के भी भाष्यकारों ने ये बात लिखी कि अगर आज जो भारत में और आए हैं, चाहे पश्चिम से जो धर्म आए हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो भी अगर उसी परमात्मा की उसी स्वरूप में पूजा कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है? कहीं समस्या नहीं है। तो एक समन्वयात्मक सबको जोड़ने की विचारधारा जो वेद में रही, अगर उन्हीं के नाम पर आप बांटने का काम कर रहे हैं तो मुझे यही समझ में आता है कि ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। वो तो राजनीतिज्ञों का काम है कि उनको अपना अपना अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ये सब करना है, वो करते रहें। मेरे पर, मैं उस चीज में क्योंकि शास्त्रों पर विश्वास करता हूँ तो मेरी उस ओर नहीं, तो दुख ही होता है, बाकी मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो बहुत बहुत आभार सिद्धार्थ कृष्ण, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। परम सौभाग्य होगा मेरा। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।